फांगली। 3 साल हो गए, मुझे नहीं लगा था कि मैं जिंदा बाहर आ पाऊंगी। लंगड़ा गई। गाड़ी में बैठो। मिंगजो, मैंने यूशन का अपहरण नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ, तुम मुझ पर भरोसा करो। मिंगजो, आज तुम्हारी बहन यूशन का जन्मदिन है, तुम वापस जाकर माफी मांग लो। उसे परेशान मत करो। यही वह आदमी है जिससे मैं पूरे 7 साल प्यार करती रही, मेरा मंगेतर। सुनते नहीं हो ना, मार दूंगी तुझे। मत मारो। आ, मुझे मत मारो। फांगली, तुम कितनी बदहाल हो गई हो। माफ करना। पीछे देखो, मैं मैट साफ कर दूंगी। जरूरत नहीं, तुम जिन चीजों पर बैठी हो मैं सब फेंक दूंगा। फेंक दो, सिर्फ इसलिए कि मैं उन पर बैठी हूं। क्या तुम्हारी नजरों में सिर्फ फांग यूशन ही पाक साफ है? तुम उसकी बराबरी करने लायक नहीं हो। यूशन ने मेरी जान बचाई थी, वो तुम जैसी औरतों से बिल्कुल अलग है। वह जो कुछ भी कहती है तुम मान लेते हो। 3 साल की जिंदगी से बदतर मौत, अब तो सबक मिल गया होगा। जन्मदिन मुबारक हो। पापा, मम्मी। यह भिखारी कहाँ से आ गया? कितने दिन से नहाया नहीं, बदबू आ रही है। यह तो फांगली जैसी दिख रही है। फांगली का चेहरा और फिगर तो बहुत ही शानदार थे। वह तो पूरे इंडस्ट्री में मशहूर सफेद चांद थी। इसे देखो, यह आदमी ना आदमी, भूत न भूत, यह कैसे वह हो सकती है? तुम क्या मजाक कर रहे हो? अली, तुम जेल से बाहर आ गई? बाहर आकर इतनी पतली कैसे हो गई? अरे नहीं, मतलब विदेश से वापस आई। मैंने ज्यादा पी लिया, बकवास कर रही हूँ। सब लोग सच न मानना। फांगली, इस घर में तुम्हारे लिए कोई कमरा नहीं है। पापा, मैंने सिर्फ 3 साल जेल काटी है, मर तो नहीं गई। फिर मेरा अपना कमरा भी क्यों नहीं है? पापा, कोई बात नहीं। अगर अली को रहना ही है तो आंटी से कह दो जो कमरा लिए तैयार किया था खाली करवा दें, बस हो गया ना। बेबे, बेबे आओ, छोटी आंटी को बुलाओ। अरे रुको, अली तुम बुरा मत मानना। तुम अभी जेल से बाहर आई हो, तुम्हारे शरीर पर कितने कीटाणु है पता नहीं। 3 साल पहले तुमने मुझे अपहरण का आरोप लगाकर जेल भिजवाया, अब तुम्हें कर्ज चुकाना है। अली, तुम क्या कह रही हो? अवज्ञाकारी बेटी, अपनी बहन से ऐसे कैसे बोलती है? तुरंत चुप हो जाओ। फैंगली, क्या तुम देख नहीं रही कि बहन रो रही है? जल्दी से उससे माफी मांगो। हाँ, वह रो रही है। और मैंने तो सिर्फ उसके लिए 3 साल जेल काटी है। मैं ही तो तुम्हारी असली बेटी हूँ। तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करते? मैं दुखी हूँ या नहीं? क्योंकि तुमने एली यूसन का अपहरण किया था। ये तुम्हारी अपनी गलती है। तो यह पिटाई, क्या यह भी मेरी गलती है? हमने तो फैंगली की देखभाल के लिए रिश्ते जोड़े थे। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है जो हमारी फैंगजा की बेटी को सताता है? मत मारो मुझे। अली, मैं तुम्हें नहीं जानती। मिंगजो, 3 साल पहले जब मुझे अगवा किया गया था, तुम्हें मुझे जंगल में मरने देना चाहिए था। अली, यह मेरी गलती है, मैं अभी तुम्हें माफी मांगती हूँ, ठीक है? युक्सिन, मुझे मत रोको, मुझे मरने दो। युक्सिन, ये तुम्हारी गलती नहीं है। फैंगली, इन सालों में युक्सिन लगातार तुम्हारे लिए वकालत कर रही थी। तुम वापस आते ही उसे इतना उकसाती हो, उसके दुखद अतीत को याद दिलाती हो। तुम इतनी दुष्ट कैसे हो? दुष्ट? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली दुष्टता क्या होती है। युक्सिन, तुम ठीक तो हो?
अली, फैंगली, ईर्ष्या करने की भी एक सीमा होती है। तुरंत युक्सिन से माफी मांगो। अगर ऐसा है तो फिर हमारी शादी रद्द कर दें। फैंगली, तुम क्या चाल चल रही हो? गुमिंगझो, क्या तुम्हें लगता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ मैं तुमसे कम हूँ? मैं दोषी हूँ? तुम मेरा दर्द नहीं देखते, मेरी पीड़ा नहीं देखते। लगता है मैं मजाक कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर मैं दोबारा कहती हूँ, तुम और मैं अब से अलग हो गए। शादी रद्द है। फैंगली, तुम तो जेल जा चुकी हो। तुम्हें लगता है मेरे अलावा कोई तुम्हें चाहेगा? अली, तुम ऐसा करके बाहर वालों को हमारा मजाक उड़ाने का मौका दे रही हो। गोद ली बेटी ने असली बेटी को ऐसे रौंद डाला। यह घर तो पहले से ही मजाक है। तुम खुद कुछ नहीं कर सकती, किसे दोष दोगी? तुम्हारी बहन याओ शिंग में आते ही सिर्फ 6 महीने में 2 बड़े ऑर्डर लाई, और तुम बस हमारे फैंग परिवार की शर्मिंदगी बढ़ाती हो। चिंता मत करो, मैं फिर कभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी। फैंगली, ये बदमाश लड़की, देखते हैं कौन इस जेल जा चुकी को रखता है। मैं अभी आता हूँ। 258, क्या तुम हो? सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं हूँ। मिंगजो, सब मेरी गलती है। तुम्हें सबके सामने बेइज्जती झेलनी पड़ी। सब मेरी गलती है। मेरी जान तुमने बचाई है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। पुरानी बातें छोड़ो। और हाँ, तुम्हारे चाचा की कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट टेंडर पर है। याओशिंग भी बोली लगा रही है, पता नहीं। कोई बात नहीं मिंगजो, अगर तुम्हें मुश्किल लगे तो छोड़ दो। यूशिन, क्या कह रही हो? मुझ पर छोड़ दो। सच में? बहुत अच्छा, शुक्रिया मिंगजो। क्या वो चाचा की कार नहीं है? क्या हुआ मिंगजो? कुछ नहीं। फैंगली, तुम्हें पछतावा होगा ये शादी रद्द करने का। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? नहीं, मुझे मत मारो। ठीक है, डरो मत। 258 यहां है। सर, आपको बहुत खून बह रहा है। अगर अभी इलाज नहीं कराया तो जान जा सकती है। आओ, हिलो मत। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा प्रदर्शन करो। हाँ, छोटे चाचा, आप आ गए। आइए छोटे चाचा, ये यूशिन है, मेरी मंगेतर। छोटे चाचा,
मैंने सुना है कि आपकी कंपनी का हाल ही में एक प्रोजेक्ट है, बोली लग रही है। संयोग से याओशिंग भी बोली लगाने वाली कंपनियों में से एक है। आप देखिए, क्या आप हाँ, कर सकते हैं। बस देखते हैं कि यह तीसरी औरत कितनी ईमानदार है। किसी को लाओ। ये सब पी लो तो मैं सोचूंगा। छोटे चाचा, को परिवार में कब तुम्हारी बोलने की बारी आई? आज की घटना से सब जगह हंगामा हो गया है। को परिवार का मुंह तुमने काला कर दिया। छोटे चाचा, हम तुमने मुझे क्या कहा? गु सर। नहीं पीता। अच्छा, तो मैं किसी और को दे दूंगा। मैं पीता हूँ, मैं पीता हूँ। यूशिन, मत पियो। छोटे चाचा, छोटे चाचा, गु सर। प्रोजेक्ट। बाद में देखेंगे। छोटे चाचा, मिंगजो, क्या छोटे चाचा को मेरे बारे में कुछ गलतफहमी है? चिंता मत करो, मैं यहां हूं। जाग गई? इतना हैरान, मिस फैंग? तुम्हें याद नहीं होगा कि कल रात मैं कैसे इस बिस्तर पर सोया था? मैं तुम कल रात सो गई थी और मुझे पकड़ कर जाने नहीं दे रही थी। तुमने मेरा फायदा उठाया। गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। क्या मैंने ऐसा किया? मुझे तो बस याद है। नहीं नहीं, ठीक है, डरो मत। 258 यहां है। तुम 258 हो। हाँ, मैं हूं। कल रात हमने कुछ नहीं किया था, है ना? तुम्हें क्या लगता है? तो मैं तुम्हारे लिए एक नई शर्ट खरीद कर दूंगी, ठीक है? बस शर्ट ही चाहिए। या फिर तुम्हारी कोई और मांग है? जो भी हो, मैं पूरी करूंगी। मैं जरूर। शादी करो। क्या? मैंने कहा, मुझसे शादी करो। लेकिन हम तो बस एक बार मिले हैं। मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। मेरा नाम गुझाउटिन है। यह नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मेरा स्वभाव काफी रूढ़िवादी है। 29 सालों से मैंने पुरुष धर्म का पालन किया है, लेकिन कल रात तुमने मुझे सुला दिया। अब मैं अपनी भावी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? और तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए हमारी शादी बिल्कुल उचित है। लेकिन मेरा एक मंगेतर है। हालांकि कल रात ही सगाई टूट गई। तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं चल रहा। नहीं तो तुम। मैंने कहा था, यह फोन कॉल सिर्फ एक बार का मौका था। फैंगली, तुम जेल जा चुकी हो। तुम्हें क्या लगता है, मेरे अलावा तुम्हें और कौन चाहेगा? मैं देखना चाहता हूं कौन इस अपराधी को अपनाएगा। मैं जेल जा चुकी हूँ। सब मुझे तुच्छ समझते हैं। तुम्हारे परिवार को शायद एतराज हो, या फिर संपत्ति के मामले। मेरे परिवार को सिर्फ इस बात का एतराज होगा कि मुझे कोई नहीं चाहता। मेरी सारी संपत्ति में तुम्हारा आधा हिस्सा होगा। घर के खर्चे भी मैं ही उठाऊंगा। तो अगर तलाक हो गया तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। तलाक? शादी के बाद अगर हम साथ नहीं रह पाए, या फिर
तुम्हें पछतावा हो? मैं गुझाउटिन केवल विधवा बनाता हूं, तलाक नहीं देता। बस तुम चाहो, मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। तो क्या शादी करोगी? ठीक है, शादी करते हैं। दूल्हा कोई कल्पना नहीं है, न ही 1000 बार के गुमिंग जो, बल्कि एक ऐसा आदमी जिसका उपनाम उससे मिलता है लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। क्या यह मेरी नई शुरुआत? किसी और आदमी के बारे में सोच रही हो? नहीं। आगे से यहां सिर्फ मेरे बारे में सोचना। शादी मुबारक हो। क्या यही है वो एहसास जब कोई आपको दृढ़ता से चाहता हो? मिस्टर गु, आपको भी। मिस्टर गु, तो झाउटिन, मैं तो यह सुनना चाहती हूं कि तुम मुझे पति जी कहो। फोन, फोन। छोटे चाचा, माफ कीजिए, परेशान कर रहा हूं। कल मैंने आपसे कहा था, याओशिंग ग्रुप का वो प्रोजेक्ट कृपया एक बार और देख लीजिए। मैं तुम्हारी छोटी चाची के साथ हूं, काम की बात मत करो। छोटी चाची? छोटे चाचा, आपकी शादी कब हुई? छोटी चाची कौन है? मिंगचो, क्या कोई समस्या है? अरे, छोटे चाचा इन दिनों थोड़े व्यस्त है। कोई मौका मिले तो हम फिर उनसे बात करेंगे। हाँ, सगाई की खबर को 12 घंटे हो गए हैं। फैंगली ने अभी तक कोई हरकत क्यों नहीं की? आली की सेहत ठीक नहीं है, उसे अच्छे से पोषण मिलना चाहिए। खाना तैयार है। आपकी अंगूठी यूशिन को बिल्कुल फिट आ रही है। खाना खाओ। अरे, खाना खाओ। वो आगे से खाना मैं बनाऊंगी। हमारे अपने घर में ये सब जरूरी नहीं। हमारा अपना घर। तो खाने के बाद बर्तन मैं साफ करूंगी। आया आकर साफ कर देगी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मोटा होना। तुम मेरे सामने इतना संकोच मत करो। आखिर कल रात हमने चुंबन तो लिया ही था, है ना मिसेस गु? मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं 29 साल से सिंगल हूं। मेरे आसपास कोई औरत तक नहीं है। उन्हें शक है कि मेरी उस क्षमता में कोई दिक्कत तो नहीं है। पता नहीं मिसेस गु कल खाली होंगी या नहीं। उनका शक दूर करने के लिए क्या कह सकती हो? दूर करो, दूर करो। मिंगचो, तुम्हारे छोटे चाचा ने हमें आमंत्रित भी नहीं किया। क्या यह थोड़ा अजीब नहीं होगा? मैं उनका असली भतीजा हूं। अपनी भाभी छोटी चाची से मिलने आया हूं। क्या ये सामान्य नहीं है?
फैंगली, वह यहाँ क्या कर रही है? अली, माँ पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? वे भी यहाँ क्यों हैं? एंग्यूशन, तुम ऐसा दिखावा करके थकते नहीं हो? बिल्कुल सही। वो सगाई की खबर देखकर रुक नहीं पाई। फैंगली, क्या तुम मुझे इतना चाहती हो? मेरा यहाँ तक पीछा कराई हो। हाँ, मैं सड़क किनारे कूड़ेदान देखती हूँ तो तुम याद आ जाते हो। तुम जैसे अंधे बेकार कचरे की तरह। मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी? तुम कौन होते हो? तुम अरे यूशन, निंगजो, सुना है तुम दोनों शादी कर रहे हो। बधाई हो। यह कैदी भी यहाँ क्यों है? बहुत बुरा शगुन है। तू ओ, शायद मेरी और यूशन की शादी की खबर सुनकर तुम परेशान हो गई हो। फैंगली, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी इतनी परवाह करती हो। गुमिंगजो, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती। मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। फैंग्यूशन कूड़ेदान में से आदमी उठाती है, वही उसे खजाने की तरह संभालती है। फैंगली, मैं तुम्हें बार बार यूशन का अपमान करने नहीं दूंगा। अगर तुम अभी मुझसे माफी मांगो तो मैं पुरानी बातें भूल सकता हूँ। पागल हो। तुमने ये सब इसलिए किया ताकि मैं तुम पर एक नजर डालूं। गुमिंगजो, क्या तुम देखना चाहोगे कि अब कौन किससे चिपका हुआ है? और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं शादीशुदा हूँ। कृपया मुझे परेशान न करें। वाह, यह अंगूठी कितनी बड़ी और चमकदार है। गु शाओ ने यूशन को जो दी है उससे कहीं बड़ी है। तुम सोचते हो कि नकली अंगूठी दिखाकर शादी का ढोंग कर लोगे? ये बच्चों का खेल है। अली, बस मेरे साथ घर चलो, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। सच में। ऐसा कचरा मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए। ये कैसे हो सकता है? साफ तौर पर तुम ही थे जो मुझसे पागलों की तरह प्यार करते थे। रास्ता छोड़ो। फांगली, क्या तुम मुझे चिढ़ाने के लिए सड़क पर किसी भिखारी से शादी कर लोगी? हो सकता है। आखिर कौन सा सामान्य आदमी एक जेल से छूटी लड़की से शादी करेगा? क्या अली? हालांकि तुम जेल गई हो, पर तुम्हारे शरीर में हमारी फैमिली का खून है। तुम ऐसा कैसे किसी आदमी से शादी करके खुद को बर्बाद कर सकती हो? मेरे पति की लंबाई 185 सेंटीमीटर है, 8 पेट के मसल्स हैं। न सिर्फ दिखने में हैंडसम, आवाज भी मीठी है। मुझे ही उन्हें बर्बाद करना चाहिए। अगर ऐसा है तो अपने पति को बुलाओ, दिखाओ कि क्या वो वाकई इतने अच्छे हैं जैसा तुम कहती हो। हाँ, अपने पति को बुलाओ, बहन तुम्हारे लिए देख लेगी। नहीं चाहिए। तुम दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, बस यही काफी है। पति जी। मुझे वापस दो। हाँ, फांगली, लगता है तुम्हारे पति बहुत सहनशील है। रिकॉर्ड वाली लड़की भी ले ली। भैया, तुमने फांगली से शादी क्यों की? क्या शारीरिक अक्षमता की वजह से कुछ नहीं कर सकते? तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे मत बोलो। मुझे यकीन है अली इतनी बेवकूफ नहीं होगी। अली, बहनोई क्या काम करते हैं? तुम जानती हो, माँ बाप इज्जत की बहुत परवाह करते हैं। हर कोई हमारी फैमिली का दामाद नहीं बन सकता। मैं हूँ। पूछने की क्या जरूरत? मुझे लगता है ये भी जेल से छूटा है, क्योंकि जेल से छूटा जेल से छूटी के साथ परफेक्ट जोड़ी है ना भाई? गुमिंगजो, क्या तुम मरना चाहते हो? तेज चलाओ। क्या छोटे चाचा की आवाज जैसा लग रहा है? तुम लोगों को थोड़ा बाउंड्री समझ नहीं आती क्या? मेरे पति कैसे हैं, तुम्हारा इससे कोई लेना देना है? अली, हम तो बस तुम्हारी चिंता कर रहे थे। आखिर तुम अभी अभी जेल से आई हो, समाज के लोगों की बुराई नहीं जानती। अगर कोई धोखा दे दे तो क्या होगा? मुझे धोखा मिले तो तुम्हारी मर्जी पूरी होगी ना? हाथ छोड़ो। युक्सिन, अली, तुम मेरी बहन हो, मैं कैसे देख सकती हूँ? तुम्हें धोखा खाते हुए तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। फांगली, जल्दी से युक्सिन से माफी मांगो। उसने खुद मांगा, मैं क्यों माफी मांगू? फांगली, 3 साल पहले तुमने युक्सिन का अपहरण किया था। उसे ऐसी बुरी स्थिति में डाला, वह तुमसे निपट नहीं रही। क्योंकि वह दयालु है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसे मनमाने ढंग से परेशान कर सकती हो। 3 साल पहले मैंने उसका अपहरण किया था या उसने खुद ही यह नाटक रचा था? यह उसे पता है। तुम क्या करना चाहती हो? क्या करने का साहस नहीं है? आज मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगी, नहीं तो मैं योग्य नहीं हूँ युक्सिन की दोस्त बनने के लिए। आओ, उसके कपड़े उतार दो, उसे भी महसूस करने दो युक्सिन का 3 साल पहले का दर्द। मिंगजो, जल्दी उन्हें रोको, यह तो एक लड़की की इज्जत का मामला है। कोई बात नहीं, ये तुम्हारे सही अपमान की तुलना में कुछ भी नहीं है। मुझे छोड़ दो, जब मेरा पति आएगा तुम लोगों ने छोड़ा। हाँ, तुम्हारा पति? तुम निचले तबके की हो, तुम हमारा क्या बिगाड़ सकती हो? जो करना है कर लो।
हे भगवान, कितना बदसूरत। किनोना, कैसा जंगली आदमी है जो इसे बचा सकता है। चूहे जैसे हो तो नाली में ही रहो। हमारी यूक्सिन के सामने उछल कूद मत करो। तुमने मेरी बात नहीं मानी, मार डालूंगी तुझे। मत मारो। फांगली, मुझसे माफी मांगो तो मैं उन्हें रोक दूंगी। सपने देख रही हो? ठीक है, तो अपने जंगली आदमी का इंतजार करो, वो तुम्हें बचाएगा। जंगली आदमी कहाँ से आया? क्या कुत्ते के बिल से घुसा है? छोटे चाचा। फांगली, 258। छोटे चाचा गुझाउटिन। क्या 258 का मतलब है गु परिवार का एकमात्र अधिकारी? तो क्या मैं गुमिंग झो की छोटी चाची हूँ? हम तुरंत अस्पताल चलते हैं। जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। आओ, इन दोनों को थाने ले जाओ। 1-2 महीने बंद रखने में कोई समस्या नहीं होगी। गुस्सा, मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत था। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। मुझे पता है, हमें पता नहीं था कि आप और फांगली जी का ऐसा रिश्ता है। कृपया हमें माफ कर दीजिए, यूक्सिन। हम ही तुम्हारी मदद कर रहे थे। तुम इन से हमारे लिए सिफारिश करवा सकती हो? हम आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रख सकते। मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी, तुम खुद ही समझदार बनने लगे, यूक्सिन। गुस्सर, कृपया हमें छोड़ दीजिए, गुस्सर। फांगली, तुम्हारा कहा हुआ पति कहीं मेरा छोटा चाचा तो नहीं है? मेरे सामने इतनी हिम्मत? छोटे चाचा, वो मुझे चिढ़ाने के लिए तुम्हारे पास आई है और उसका रिकॉर्ड भी खराब है। दादा कभी तुम्हारी शादी उससे मंजूर नहीं करेंगे। मेरी शादी में तुम्हारा क्या हक है? कुछ यूजी को साफ सुथरी पृष्ठभूमि चाहिए। तुम तो जेल से आई हो, शायद वह तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। हाँ, मेरे जैसी जेल जा चुकी औरत गु परिवार के दरवाजे तक लायक नहीं। क्या बात है गु समूह के मालिक की पत्नी बनने की? सब चुप रहो। फांगली का अपमान करने का हक किसी को नहीं, वह मेरी है। गु साहब ने मेरी जान बचाई थी आज रात। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। मैंने कहा था ना, मेरे चाचा इस किस्म की लड़की पर नहीं पड़ेंगे। गु परिवार ने तुम्हें यही सिखाया? यहां उनका स्वागत नहीं। छोटे चाचा, गुझाउटिन, तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं तुम्हारे भतीजे गुमिंग झो के पीछे 7 साल भागती रही और 3 साल जेल भी काटी। मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूं। तो तुम मुझे बता सकते हो क्यों? गु मेम साहब, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। लेकिन मैं 3 साल जेल में रही। मैं आली, तुम बहुत अच्छी हो। बस वो बेबुनियाद आरोप तुम्हारी चमक को ढक लेते हैं। मोती धूल में छिप जाता है, धूल हटाने पर वह फिर से चमक उठेगा। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। वह फांगली जिसने पूरे जिंगबेई को चकित कर दिया। ठीक है, रोना बंद करो। आगे मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। गुझाउटिन, तुम इतने अच्छे क्यों हो? इतने अच्छे कि सपना सा लगता है। अब कैसा लग रहा है? थोड़ा असली लगा? बेरहम वापस आ गई और मुझे बताया भी नहीं। कल जरूर मिलने आना।
ठीक है, कल मिलती हूँ तुमसे। छोटे चाचा ने फांगली के लिए इतना गुस्सा किया। उनका रिश्ता बिल्कुल साधारण नहीं है। गुशाओ, जो बात आपने मुझे पता लगाने को कही थी, उसका नतीजा आ गया है। ठीक है, मुझे पता चल गया। तो फैंगली ने सच में चाचा को बचाया था। मुझे चिढ़ाने के लिए उसने हर तरकीब आजमाई, यहां तक कि मेरी छोटी चाची बनने की कोशिश भी की। नहीं, मैं किसी भी हालत में उसे सफल नहीं होने दूंगा। दादा, फैंगली अपनी जान बचाने की कृपा का फायदा उठाकर चाचा से शादी करना चाहती है। आप किसी भी हालत में मंजूरी न दें। दादा, फैंगली के बारे में आप नहीं जानते। ये औरत दिल से बहुत बुरी है। मेरे पीछे पड़ी रहती है, युक्सिन से जलती है, उसे अगवा करवाया। बस इतना ही नहीं, ये औरत 3 साल जेल में रह चुकी है। इस तरह की अपराधी चाचा से जुड़ने की कोशिश कर रही है। अगर वो हमारे गु परिवार में आ गई तो हमारे गु परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जेल जा चुकी है? ये कैसी बात है? अगर वो वाकई तुम्हारे कहने जैसी बुरी है तो मेरे गु परिवार में इस तरह की औरत को कभी आने नहीं दिया जाएगा। हाँ, इस तरह की औरत हमारे गु परिवार के दरवाजे में घुसने की सोच भी न सके। दादा, आपको चाचा को अच्छी तरह समझाना होगा। तुम्हारे चाचा की आदत किसी की सलाह मानने की नहीं है। ठीक है, तुम बाहर जाओ। फैंगली, अब दादा तुमसे बेहद नफरत करते हैं। तुम गु परिवार के दरवाजे में फिर कभी नहीं घुस सकती। मेरे लिए एक काम करो। क्या तुम्हारा फ्लैश मैरिज वाला पति गुछाउटिन है? वान्यू ग्रुप के मालिक गुछाउटिन और बेईमान कुविलजों के चाचा। धीरे बोलो। आली बेटी, तुम्हें कोई तरीका ढूंढना होगा। गुछाउटिन को प्यार करना होगा, तभी तुम मैडम की तरह मजबूती से कायम रह सकती हो। और फिर उन दोनों को अच्छी सबक सिखाना होगा। अगर कुछ न हो सके तो उसे अपने रूप से फंसा लेना। चलो। अरे, पता नहीं उनके घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे भी या नहीं। हमारी आली सबको पसंद आती है, कौन विरोध करने की हिम्मत करेगा? इतने बड़े बड़े बैग, बचत और घर चलाने का तो पता ही नहीं। बिल्कुल मिंजो ने जैसा कहा था, अच्छी औरत नहीं है। मुझे फोटो खींचनी होगी, झाउटिन को दिखाना होगा, ताकि वह और भटकता न रहे। क्या हुआ? चोरी से फोटो खींचने वाला इस बार मेरे हाथ लग ही गया। मेरी गर्लफ्रेंड की चोरी से फोटो खींचने की हिम्मत? बूढ़े, मैंने नहीं की, मानने की हिम्मत भी नहीं। मैंने साफ देखा तुमने फोन उठाया हुआ था। यहाँ पर चोरी छिपे तस्वीरें लेना सच में नहीं है। ठीक है, तो फोन खोलो, मुझे चेक करने दो। अरे, फोन मेरी निजता है, तुम्हें क्यों चेक करने दूं? ठीक है, हाँ, देखो सब, ये बुजुर्ग फोन तक दिखाने की हिम्मत नहीं, हमें एक बार दिखाने की भी नहीं, और कहते हैं चोर नहीं है। मैं सच में नहीं हूं। अरे आओ, मैं तुमसे कहता हूं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें ली है, माफी मांगो, और साथ ही हमें मानसिक क्षति का मुआवजा दो, नहीं तो तुम्हें जेल भेज देंगे। अरे, तो तुम लोग बहाना बनाकर वसूली कर रहे हो। सपने मत देखो, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ? अभी तो बहुत घमंड था ना। हाँ, मैंने पोल खोल दी, अब घबरा गए ना। बाबूजी, इज्जत न दी जाए तो मत दो, फोन मुझे दो, हमारा नुकसान भरो। मेरा फोन क्यों छीन रहे हो? वो बुजुर्ग बेकसूर हैं, मुझे उनकी मदद करनी है। अरे अली, हमें बेवजह दखल नहीं देना चाहिए। यूजी, किसी को नहीं पता मुझसे बेहतर झूठे इल्जाम का क्या मतलब होता है। मैं बस देखता नहीं रह सकता। रुको, तुमने न सिर्फ बुजुर्ग पर झूठा इल्जाम लगाया, बल्कि सड़क पर उनका फोन भी छीना। क्या कानून की कोई इज्जत नहीं रह गई? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बेवजह दखल मत दो। ये दखल मैं जरूर दूंगा। इस गली में हर 5 मीटर पर एक कैमरा है, क्यों ना हम थाने में जाकर सब देख लें। बाबूजी, तुम भाग्यशाली हो। चलो हम चलते हैं। बाबूजी, आप ठीक है ना? ठीक हूँ बेटी, शुक्रिया। सिर्फ तुमने ही मेरे लिए आवाज उठाई। ऐसा कहाँ होता है कि गर्लफ्रेंड की तस्वीर ली जाए और सिर्फ पैसे मांगे जाएं? बाबूजी, मुझे पता है झूठा इल्जाम सहना कितना बुरा लगता है। हाँ, हमारी अली तो दिल की बहुत अच्छी है। इसलिए भगवान ने उसे इतना अच्छा रिश्ता दिया है। किसी को आपत्ति है तो उसकी आंखें खराब है। जेल जा चुकी है, ऐसी औरत को मैं अपने घर में कभी नहीं आने दूंगा। अरे हाँ, बिल्कुल स्वर्गीय वरदान है ये रिश्ता।
सच में स्वर्गीय वरदान है, अच्छे से संभालना, याद रखना। मैंने तुमसे जो कहा था, नहीं चला तो उसे लुभाना। हाँ यूजी, ठीक है, मेरी कार आ गई है, मैं चलती हूँ। अरे अरे याद रखो, उसे फंसाओ। बुजुर्ग, अगर आपको कुछ नहीं करना है तो मैं भी जा रहा हूँ। योजी, मेरा इंतजार करो। चेयरमैन, नमस्ते। झाओटिन, ये बच्चा काफी भाग्यशाली है। क्या फैंग साहिबा के बारे में और जांच करनी है? मेरी बहू को बदनाम करने की हिम्मत, मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। अरे बहन, मेरी बात मानो। ऐसे मामलों में अगर औरत थोड़ी आगे बढ़े तो मर्द तो खुशी से सब कुछ लुटा देते हैं। मुझे तुम पसंद हो। शुभ विवाह। प्यारे, पता है क्या करना है? नहीं पता। तो रुको, मैं कोई साइट ढूंढकर तुम्हें एक शैक्षिक वीडियो भेजता हूँ। गुजाउटिन, गुजाउटिन, क्या तुम हो? क्या हुआ? मैं एक फोन कॉल लेता हूँ। हेलो आली, परसों तुम मेरी सहेली बनना। इस तरह तुम्हारा और नीलजो का सपना साफ चलने का पूरा हो जाएगा। बस अब शरारत बंद करो, ठीक है? मुझे तुम्हारी सहेली बनने को कह रही हो? फैंग यूशन, तुम्हें डर नहीं कि शादी अंतिम संस्कार बन जाएगी? किसका फोन था? फैंग यूशन ने मुझे उसकी सहेली बनने को कहा। उसकी तो बहुत हिम्मत है। बड़े छोटे की सहेली कहाँ बनते हैं? अब मैं उसकी छोटी चाची हूँ। हाँ, सही कहा। शादी में मैं उन्हें तुम्हारे सामने घुटनों पर बिठाकर चाय पिलवाऊंगा। हाँ, ठीक है। मुझे अचानक कुछ काम आ गया है, थोड़ी देर लग सकती है। मैं सहायक को भेजकर तुम्हें शादी में पहुंचा दूंगा। जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हारे साथ बदसलूकी की तो बेझिझक जवाब देना। मेरी, गुजाउटिन की पत्नी को किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। माँ, आज मेरा बड़ा दिन है और आली नहीं आई। तुम्हें नहीं लगता कि वह अभी मिंगजो को लेकर नाराज है? वह ना आए तो अच्छा, जेल जैसी जगह से आई है। वह तो हमारे फैन परिवार की इज्जत ही मिला देगी। फैंगली, तुम सच में नहीं आ रही? हाँ, वैसे भी जल्द ही कुछ बुजुर्ग भी आने वाले हैं। ऐसे मौके पर उसकी शरारत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हे भगवान, यह फांगली है, कभी जिंगबेई की नंबर 1 सोशलाइट। वाह, नाम झूठा नहीं है। फांगली ने मिंगजो का इतने सालों तक पीछा किया है, कहीं वह शादी तोड़ने नहीं आ रही है? मुझे पता था फांगली मुझे नहीं भूल पाई है। वो जरूर हार नहीं मानेगी और शादी तोड़ने आएगी। फांगली, क्या तुम्हें पता है आज क्या मौका है? शादी तोड़ने क्यों आ रही हो? अपनी बेइज्जती करवाने? चाहे तुम कितनी भी सजधज कराओ, मैं तुम पर एक नजर भी नहीं डालूंगा। मुझे तो सिर्फ यूशन पसंद है। मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। आहली, मुझे पता है तुम दुखी हो। ऐसा करो, तुम मेरी ब्राइड्समेड बन जाओ, इससे तुम्हारा और मिंगजो का साथ रेड कारपेट पर चलने का सपना पूरा हो जाएगा। देखो यूशन तुम्हारे लिए कितनी अच्छी है इस बहन की तरह। जल्दी से उसे धन्यवाद दो। जरूरत नहीं, मैं यहाँ गुजाउटिन की साथी के रूप में आई हूँ। फांगली,
तुम अभी तक हार नहीं मानी हो। पहले झूठी शादी का नाटक किया, अब मेरे छोटे चाचा को टूल की तरह इस्तेमाल कर मुझे चिढ़ा रही हो। तुम्हारा आत्मविश्वास तो सच में कमाल का है। फांगली, साफ साफ बताओ, तुम आज आखिर क्यों आई हो? मैंने तुम्हारे चाचा से शादी कर ली है। अब मैं तुम्हारी छोटी चाची हूँ, याद रखना बड़े भतीजे। हाँ, सड़क किनारे से कोई सस्ती सी अंगूठी खरीद कर कह रही हो कि ये मेरे चाचा की शादी की अंगूठी है। मैंने पता लगा लिया है, तुमने बस मेरे चाचा की जान बचाई थी, एक जेल से छूटे आदमी के साथ। तुम मेरे चाचा के लायक कैसे हो सकती हो? लायक हूँ या नहीं, यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है। आहली, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हारी सगाई तोड़ी, लेकिन मैं और मिंगजू सच्चे प्यार में हैं। तुम मुझे माफी मांगने के लिए घुटने टेकने को कहो, मैं तैयार हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी शादी मत बर्बाद करो, ठीक है? तो फिर घुटने टेक दो, मैं स्वीकार कर लूंगी। तुम यूशिन, फांगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूशिन को घुटने टेकने के लिए कहने की? मैं न सिर्फ उसे घुटने टेकवा सकती हूँ, बल्कि थोड़ी देर में तुम भी शांति से मेरे सामने घुटने टेकोगे। मिंगजू को घुटने टेकवाना? क्या सपना देख रही हो? इस जिंगबेई में उसे प्रिंस कहना भी कम है। तुम एक कैदी हो, तुम्हें क्या हक है उसे घुटने टेकवाने का? फांगली, अगर 3 साल की जेल ने तुम्हें इंसान बनना नहीं सिखाया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम्हें फिर से भेजने में। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ तुम यह राजकुमार कितने बड़े काम के हो जो पार कर सकते हो बुझाउतिन को मुझे छूने से। तुम अली, बकवास बंद करो, छोटे चाचा को गुस्सा दिलाओगे। फिर वक्त आने पर हमारा फैंग परिवार बर्बाद हो जाएगा, उसकी एक ही बात से। फांगली, तुम चुप रहो, अपनी जान दाव पर लगा रही हो। हमारे पूरे फैंग परिवार को मत घसीटो। बुझाउतिन ने कहा है मुझे किसी से भी समझौता नहीं करना है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मुझे मत उकसाओ। फांगली, तुम्हें अभिनय की लत लग गई है क्या? मिंगजू कब तक पहुंचेगा? तेज चलाओ। हाँ। फांगली, 3 साल जेल काट चुकी औरत अभी भी सोचती है कि वह बीजिंग सर्कल की चांदनी है, बुझाउतिन से भी टकराने की हिम्मत करती है। वह तो बीजिंग उत्तर का सम्राट है, उसे शर्म नहीं आती। मिंगजू की शादी होने वाली है, अभी भी उसे छोड़ नहीं रही। सच्चाई यह है कि मैं बुझाउतिन से शादी कर चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारी बड़ी हूँ। अली, बकवास बंद करो, थोड़ी देर में बुजुर्ग। आ रही है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, बकवास बंद करो, ठीक है? तुम ये नालायक बेटी, गु बुजुर्ग कैसे हैं? बहुत ताकतवर व्यक्ति, क्या तुम हमारे पूरे फैंग परिवार को बर्बादी में धकेल दोगी? फैंग परिवार को तबाह करने वाली तुम्हारी अच्छी पालित बेटी है फैंग यूशिन। यूशिन मेरी जान बचाने वाली है, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ शादी में अपमानित होते हुए? फांगली, तुम अभी तक कहां तक बकवास करोगी? यूशिन को दुखी करने पर मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। तुम्हारे मेरे प्रति प्यार को देखते हुए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, खुद ही भाग जाओ। नहीं भागूंगी, मैंने अभी तक तुम्हारा घुटने टेक कर चाय पेश करना नहीं दिया है, और मैंने कहा था मुझे हाथ मत लगाओ, वरना तुम्हारे चाचा तुम्हारे सामने से आए। हाँ फांगली, तुम मेरा ध्यान खींचने के लिए लगातार चाचा का नाम ले रही हो। हाँ, और चाचा की पत्नी होने का ढोंग भी कर रही हो। अगर तुम्हें मरने का डर नहीं तो मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूं। बुजुर्ग आ गए। मिंगजू दादा आ गए हैं। हम फांगली, तुम मरने वाली हो। दादा, आप ये बदमाश, तुम्हारी छोटी चाची पर हाथ उठाने की हिम्मत। छोटी चाची। बूढ़े दादा, आप कैसे? हाँ हाँ, अभी बूढ़े दादा क्यों बुला रही हो? पापा कहो। आप गुझाउटिंग के पिता हैं, मेरे ससुर। हाँ बेटी, अच्छी बहू। दादा, आप बूढ़े हो गए हो क्या? फांगली जैसी सांप बिच्छू औरत से छोटे चाचा की शादी कैसे करा सकते हैं? वो तो जेल भी जा चुकी है, उसका रिकॉर्ड खराब है। कृपया उसके झांसे में मत आइए। देखो। दादा, अली झूठ बोलने की आदत है, 3 साल जेल में रहने के बाद भी नहीं सुधरी इस बुरी आदत से। कोई बात नहीं, मैं उसे घर ले जाकर माँ पिताजी से सख्त सबक सिखवाऊंगी। हाँ, छोटे चाचा को किसी भी हालत में इस गंदी औरत से शादी नहीं करने देना। चुप रहो, मैं तुम्हारे छोटे चाचा की शादी का इतने सालों से इंतजार कर रहा हूं। अगर तुमने ये रिश्ता बिगाड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दादा,
ऐसी जेल से छूटी हुई औरत को हमारे गु परिवार में कैसे आने दे? वो तो मेरे पीछे इतने दिनों से पड़ी थी। मैंने मना कर दिया, मुझे तो वो पसंद ही नहीं आई। वो छोटे चाचा की नजरों में कैसे चढ़ सकती है? गुदादा, शायद मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। जितना आप सोचते हैं। शायद आम लोगों से भी बदतर हूँ। अली, मेरी बात सुनो। मैं घोषणा करता हूं, फांगली अब हमारे गु परिवार की मुखिया की पत्नी है, हमारे गु परिवार की एकमात्र मान्य बहू। दादा, तुम्हारी सारी बातें मुझे पता है। फांगली, तुम अच्छी लड़की हो। अब से हमारे गु परिवार में तुम गर्व से सिर उठाकर रहो। कोई तुम्हारी बुराई नहीं कर सकता। सिर्फ एक बार मिले व्यक्ति ने मुझ पर इतना भरोसा किया, जबकि मेरे अपने ही लोग मुझे एक अक्षर में अपराधी समझते हैं। तुमने गु बुजुर्ग का रवैया देखा, जैसे अपनी ही बेटी हो। देखा, ये गु बुजुर्ग की नजर बहुत तेज है। पूरे जिंगबई शहर की कोई भी बात उनकी नजरों से नहीं बचती। क्या हम सच में फांगली को गलत समझ रहे थे? मालिक, ये मामला अब बंद। नहीं तो मुझे मजबूरन तुम लोगों को बाहर निकलवाना पड़ेगा। फांगली, मेरे दादा बूढ़े हो गए हैं, आसानी से धोखा खा जाते हैं, लेकिन जब तक मैं यहां हूं, तुम हमारे गु परिवार के दरवाजे में कदम भी नहीं रख सकते। आओ, किसी को बुलाओ, इस नकली को बाहर निकाल दो। क्या तुम सब बहरे हो? मैं गुझाउटिन हूँ, उनकी कानूनी पत्नी। अगर तुमने मुझे छुआ तो पछताओगे। आली, अगर वो साहब को पता चला कि तुमने गुबाबू को धोखा दिया है, वह भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि तुम गलती मानने से इनकार कर रही हो, तो बहन को ही तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। मुझे दोष मत देना। यह हमारे फांग परिवार के लिए भी अच्छा है। मेरी पत्नी को हाथ लगाने के लिए मत। तुम्हारे पास कितनी जाने हैं जो चुकाओगे? आली, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। फांगली ही है, मेरी गुझाउटिन की पत्नी, गु परिवार की मालकिन। छोटे चाचा, तुमने उससे शादी क्यों की? वो मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है। तुम्हें क्या मिला? क्या मुझे तुम्हें फिर से अपना दिल दिखाना पड़ेगा? कोई आश्चर्य नहीं कि गुझाउटिन ने पहली बार मुझे देखते ही मुझे सबक सिखा दिया। छोटे चाचा, क्या उसने तुम्हारा कोई राज पकड़ लिया है? तुम्हें धमकाया? पहले वो मेरे पीछे पड़ी रहती थी और जेल भी गई है। तुमने उससे शादी कैसे की? गो मिंगझो, चुप रहो। दादा, अपनी बहू को यहां लाओ, मैं देखूं कहीं चोट तो नहीं आई। पापा। हाँ बेटा, आओ। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है। यह क्या है? दादा, ये तो गु परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही जेड ब्रेसलेट है। तुम इसे फांगली को कैसे दे सकते हो? वो एक अपराधी है, ये उसके लायक नहीं है। चीज मेरे हाथ में है, मैं जिसे चाहूं दूंगा। क्या तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी? मिंगझो, हालांकि पहले आली ने मुझे अगवा किया था, लेकिन अब उसे इतना खुश देखकर मैंने उसे माफ कर दिया है। इतनी उम्र में मैंने कभी नहीं सुना कि कोई अपने दुश्मन के लिए ईमानदारी से दुआ करे। शायद कोई और ही कहानी है। बेटी, जल्दी से इसे ले लो। शुक्रिया पापा। आज तुम यहां अपनी बहू को चाय चढ़ाने लाए हो ना? जाओ, तुम्हारे छोटे चाचा और चाची दोनों यहां हैं। मिंगझो, फांगली मेरी मान्यता प्राप्त है। तुम्हें और क्या चाहिए? आपत्ति है क्या? छोटे चाचा, छोटी चाची, चाय पीजिए। अच्छी लड़की। युक्सिन। फांगली, तुम क्या कर रही हो? छोटे चाचा से शादी करके भी तुम युक्सिन को परेशान कर रही हो। देखो,
उसका हाथ कैसा जल गया है? वह खुद नहीं संभाल पाए और फिर मैं एक बड़ी हूँ, इस छोटी सी को कैसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मिंगजो। छोटी चाची, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा जल गया है, कोई बात नहीं। छोटी चाची का गुस्सा शांत हो गया तो ठीक है। गुस्सा? तुम्हारी क्या गलती है? छोटी चाची मुझे सबक सिखाना चाहती थी। यह तो सामान्य बात है। तुम मेरी औरत हो, उसने तुम्हें सबक सिखाया, मतलब मेरी अवहेलना की। तुम ज्यादा मत बढ़ाओ। गुमिंगझो, अपने बोलने के तरीके पर ध्यान दो। छोटे चाचा, आपने भी देख लिया युक्सिन का हाथ कैसा जल गया है, सिर्फ इसलिए कि आपने शादी कर ली। आप उसकी तरफदारी न करें। मैं कह रहा हूँ, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। बस माफी मांगनी है ना? मैं जरूर माफी मांग सकती हूँ। युक्सिन। साफ देख लिया, यह मैंने उड़ेली है। फांगली, तुम पागल हो गई हो। मुझे झूठे आरोप सबसे ज्यादा नफरत है। भाभी, साफ सुन लिया। तुम बस करो। मिंगझो, तुम्हारी उम्र भी छोटी नहीं है। अच्छी तरह आंखें खोलो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, पहले आराम करने जाती हूँ। तुम्हारी शादी जारी रखो, जो करना है करो। दादाजी। फांगली, तुम्हें इतनी अच्छी किस्मत क्यों मिली? पहले तुम जवाब दो। कोई बात नहीं, मैं यही तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हाँ, ठीक है। फांगली, अभी तुम बहुत खुश हो ना? तुम यह मत सोचना कि गुझाउटिन से शादी करके तुम उसके सहारे गु परिवार में रौब झाड़ सकती हो। हाँ, काफी खुश हूँ, लेकिन अफसोस तुम्हारे हाथों की चाय नहीं पी पाई। भाभी, मुझे बताओ, इस चाय का स्वाद कैसा था? तुम सच में यह सोचती हो कि तुम वो मिसेस की जगह बनाए रख सकोगी? तुम्हें माता पिता का प्यार नहीं मिला, गुमिंगझो का दिल नहीं रोक सकती। आपको गुझाउटिन द्वारा त्याग दिया जाएगा, यही आपकी नियति है। यही आपकी किस्मत है। गुझाउटिन और मेरे बीच के मामलों में आप जैसे छोटे को दखल देने या बड़ों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। क्या आप घर के नियमों का स्वाद चखना चाहते हैं? मुझे बड़े होने का दिखावा मत करो, सुन लो। मैं गर्भवती हूँ। यह गु परिवार की संतान है, गुझाउटिन भी। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बधाई हो। फांगली, आपको यह बेपरवाही का नाटक क्यों करना पड़ता है? आपने को परिवार में शादी करने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी मेरे जैसी नहीं बन पाई। आप अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही होंगी। मुझे क्यों गुस्सा आएगा? मैं तो सोचकर खुश होती हूँ जब आप तीनों एक साथ मेरे सामने घुटने टेकेंगे और मुझे चाय पेश करेंगे। तुम लगता है अभी तो आप ज्यादा गुस्से में हैं। गु परिवार में शादी करना हमेशा से आपका सपना रहा है। अब आप भी इसका आनंद लेते रहिए, भाभी। फांगली, मैंने आपको सबक सिखाने के लिए लोगों को रिश्वत दी थी, आप कैसे जेल में मर नहीं गई? अगर आप नहीं होती तो फांग परिवार की बेटी सिर्फ मैं होती, और वो परिवार में धूमधाम से शादी करने वाली भी सिर्फ मैं होती। तो यह आप थी, फांग यूशन। आप ही वह असली है जिसकी असल पहचान ज्ञात है। फांग परिवार ने आपको पुराने रिश्तों की वजह से नहीं निकाला, लेकिन इतने सालों तक दूसरे के घर पर कब्जा करके आप खुद को कुछ समझने लग गई। मैं असली बेटी नहीं हूं तो क्या हुआ? माँ बाप फिर भी सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, और आप एक अपराधी। वे आपसे सिर्फ शर्मिंदगी महसूस करते हैं। गुमिंगझो भी ऐसा ही है। मेरी कुछ बातों से ही उसने आप जैसी अपराधी को जेल भेज दिया। ओह हाँ, आपको शायद पता नहीं, जब मिंगझो बेहोश था, आपके वीणा वादन ने उसे जगाया था, लेकिन जागने के बाद मैंने उसे बताया कि वीणा मैंने बजाई थी। फांगली, गुमिंगझो मेरा है, माँ बाप का प्यार भी मेरा है। मेरी चीजें आप छीन नहीं सकती। आज से आप फिर से वही फांगली बन जाएंगी जिसे हर कोई कोसता है। आहली, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम मेरे पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आ फिर वही पुरानी चाल, मारपीट का नाटक। लगता है सबको आता है। मिंगजो।
मिंगचो। यूशिन, मिंगसाओ। आप ठीक तो हो ना? अली, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे कैसे धकेला? मेरे पेट में बच्चा है, बच्चा तो निर्दोष है। फांगली, तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? यहाँ तक कि यूक्सिन के पेट में बच्चा भी तुमने उसे नहीं छोड़ा। मैं जरूर दादा को बताऊंगी, उन्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी, इस दुष्ट औरत का असली रूप। तुम्हें को परिवार से बाहर निकाल दूंगी। यह सिर्फ फांग युक्सिन की एक तरफा बात है। कैसे कह सकते हो कि यह अली की गलती है? सब मेरी गलती है, लेकिन अभी जो हुआ, मैं सिर्फ चाहती थी छोटी चाची से माफी मांगो। पर जैसे ही मैंने गर्भवती होने की खबर कही, छोटी चाची ने मुझे धक्का दे दिया। मैं उसने तुम्हें धकेला? अगर अली ने सच में तुम्हें धकेला है तो वह खुद भी जमीन पर गिरी होती। शायद उसे लगा कि अगर उसने मुझे धकेला तो सब उसे दोष देंगे, इसलिए खुद गिर गई होगी। फांगली, सच बताओ, क्या तुमने यूक्सिन को धकेला था? खुद बताओ। श्रीमान फांग, क्या आपने नहीं देखा कि अली भी गिर गई है? आप उसके असली पिता होते हुए पहले उसकी सेहत की चिंता नहीं करते, बल्कि सीधे उसे दोषी ठहराने पर तुले हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अली, तुम ठीक तो हो ना? अब तुम्हें मेरी चिंता आई? पहले कहाँ थे? कोई भी सामान्य परिवार अपनी असली बेटी को आंखों का तारा बनाकर प्यार करता है, और तुम लोग अंधे और दिल के अंधे हो। फांग युक्सिन जैसी गोद ली हुई बेटी को मेरी इस असली बेटी के सिर पर चढ़ने दे रहे हो। अली, माँ पापा से ऐसे मत बोलो। 10 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती। माँ पापा सिर्फ मुझे पसंद करते हैं, इसमें क्या गलत है? तुम्हारे मन में कितना भी गुस्सा हो, बड़ों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तुम सचमुच बहुत आगे निकल गई हो। मैं पहले ही फांग परिवार से संबंध तोड़ चुकी हूँ। वे मेरे माँ पापा नहीं हैं। अली, बेकार की बातें मत करो, छोड़ो। मुझे थोड़ी बेइज्जती सही, बस एक धक्का लगा है। अली मेरी बहन है, मैं तुमसे पेश नहीं आऊंगी। फांगली, आज तुम मेरी शादी बिगाड़ कर ही मानोगी क्या? क्योंकि वह बार बार कह रही है कि मैंने उसे धकेला, तो उसे सबूत दिखाने दो। अली, और क्या सबूत चाहिए? साफ तो है तुमने ही मुझे धकेला। छोड़ो, तुम मेरी बहन हो, यह मामला हम भूल जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं मान लेती हूँ, मैंने ही तुम्हें धकेला था। क्या तुम्हारे पास कुछ और कहने को नहीं है? अगर मैं कहूँ तो क्या तुम मानोगी? ऐसा पहले भी तो हो चुका है। मैंने समझाया भी था, लेकिन तुम में से किसी ने भी मुझ पर विश्वास किया। तो पहले वह ऐसे ही दिन बिता रही थी। फैंग युशिन ने सही कहा, हम बहनें हैं, थोड़ा दुख सा लेंगे। मैं तो बस गिर गई, हाथ पैर तो नहीं टूटे। यह बात मैं नजरअंदाज करती हूँ। आखिर फैंग युशिन मेरी बहन तो है, भूल जाओ इसे। अली, साफ साफ तुमने ही मुझे धकेला। तुम्हें क्या दुख हुआ? आखिर हुआ क्या? आली, तुम बताओ। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, नहीं दूंगी तुम्हें बेकार में दुख सहने। सच तो यह है कि फैंग युशिन ने झूठ बोला। मैंने उसे नहीं धकेला, सब उसकी खुद की साजिश थी। नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, फैंगली ने ही मुझे धकेला। उसने कहा अगर मैं मर गई तो वह फैंग परिवार की इकलौती बेटी बन जाएगी। माँ पापा, मैंने पहले ही कहा था, मुझे फैंग परिवार में नहीं रहना चाहिए। ऐसा करो तो अली मुझसे नफरत नहीं करेगी। नहीं तो तुम मुझे बाहर निकाल दो और बाहर वालों से कह दो कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। यूशिन बेटी, मत रो, ये बात पापा संभालेंगे। फैंगली, देखो तुमने अपनी बहन को किस हाल में डाल दिया। गलती की है तो मानो। देखो देखो, बहन कितनी जख्मी हो गई है। क्या आली को चोट नहीं आई? फैंगली थोड़ी जिद्दी है। मैं पिता होने के नाते बस 2 बातें सिखा रहा था। पिता है ना? मुझे याद नहीं तो गलत। वह तो पहले ही फैंग परिवार से कट चुकी है। तुम कौन से पिता? तुम किस हैसियत से उसे सीख दे रहे हो? पहले कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता था, सब मेरे खिलाफ थे। बस मैं अकेली पूरी दुनिया से लड़ रही थी, बहुत निराशा होती थी। अब मेरे पास गुजाउटिन है। फैंग युशिन, तुम कहती हो मैंने तुम्हें धकेला, तो मैंने तुम्हें धकेलने की वजह क्या थी? तुमने छोटे चाचा से शादी की, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं हो। तुम्हें लगता है मैं मिंगजो के पास रहकर तुम्हारी आंखों में खटकती हूँ। तुम दोनों तरफ से लाभ उठाना चाहती हो। साथ ही
तुम्हें लगता है मैंने मामा का प्यार छीन लिया, इसलिए तुम मुझे मरवाना चाहती हो। फैंगली, तुम हमेशा की तरह क्रूर हो। छोटे चाचा, क्या तुम अभी उसे बिना सीमा के माफ करते रहोगे? दरअसल अभी जो हुआ, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए लोगों को रिश्वत दी थी, फिर कैसे? तुम जेल में मर नहीं गए, तुम वापस क्यों आए? अगर तुम नहीं होती तो फैंग परिवार की बेटी सिर्फ मैं ही होती। शानदार तरीके से परिवार में शादी करने वाली भी सिर्फ मैं ही होती। मिंगजो की कार दुर्घटना में बेहोशी असल में तुम्हारे वादन ने उन्हें जगाया। वे जागने के बाद मैंने उनसे कहा, वादन मैंने किया था। यूशन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उस समय मुझे जगाने वाली थी। आली, नहीं मिंगछो, ऐसा नहीं है। ये बात तुमने खुद कही थी। तुम मुझे कब तक धोखा देती रहोगी? फैंग ल्यूशन, सबूत स्पष्ट है। तुम्हारे पास और क्या स्पष्टीकरण है? माँ, मैं कैसी इंसान हूँ, क्या आप नहीं जानती? यह रिकॉर्डिंग फैंगली ने संदर्भ से काटकर पेश की है। क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करती, माँ यूशन? मैं तुम पर शक नहीं करना चाहती, लेकिन माँ, मैंने सच में ऐसा नहीं किया। जेल क्या जगह है? वहाँ के लोग सब बहुत खतरनाक होते हैं। मैं उन्हें कैसे जान सकती हूँ, माँ? ये सब फैंगली के ऐसा करने की वजह से है। मैं गुस्से में कठोर बातें बोलती, आप मुझ पर विश्वास करें, माँ। ऐसी बात भी हो सकती है। फैंगली, यूशन ऐसा कह रही है। जरूर तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी है। बहनों के बीच गलतफहमी हो तो बात करके सुलझा लो। हाँ फैंगली, तुमने पहले इतनी गलतियां की है। दीदी ने कभी तुमसे नाराजगी नहीं जताई। इस बार तुम थोड़ा उदार रहो। अब तक तुम लोग उसका बचाव कर रहे हो। वह जो कहती है सही, मैं जो करती हूँ वह गलत। दुनिया में ऐसे माता पिता भी होते हैं जो इतना पक्षपात कर सकते हैं। हाँ, बहुत पक्षपात है। ये कैसे माता पिता है? फैंगली, बस करो। इतनी छोटी सी बात तुम इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हो? घर की बुराई बाहर नहीं फैलानी चाहिए। क्या बात है? घर जाकर बंद दरवाजों के पीछे बात कर लो। घर? फैंग परिवार का घर पहले ही मेरा घर नहीं रहा। आली, तुम्हारे पास मैं हूं। चलो अब घर चलते हैं, हमारे अपने घर। आली, मिंगजो, ऐसा नहीं है, सब गलतफहमी है। तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगा? आली, मिंगछो, फांगली, तो उस दिन तुमने मुझे बचाया था, है ना? मैं तो एक बेवकूफ की तरह थी। इतने सालों तक किसी और से प्यार करती रही, पता ही नहीं चला। तुम छोटे चाचा से बिल्कुल प्यार नहीं करती। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मेरे साथ इंसान की लड़ाई ले रही हो? तुम्हारी औकात है? छोटे चाचा, मुझे फांगली से कुछ बात करनी है। कृपया हट जाओ। मुझे हटने को कह रहे हो? ग्यूमिंगसाओ, तुम जीने से ऊब गए हो क्या? छोटे चाचा, तुम हमारी बात क्यों रोक रहे हो? क्या तुम डर रहे हो कि उसके दिल में अभी भी मैं हूं? तुम मुझसे हारने से डरते हो। ग्यूमिंगसाओ, तुम सोचने में बड़े हिम्मती हो। मेरे और फांगली के बीच एक गलतफहमी है। जब मैं साफ समझा दूंगा, वो मुझे जरूर माफ कर देगी। मैं और फांगली 7 साल साथ रहे, पूरा जिंगबे जानता है। फांगली को प्यार मुझ ग्यूमिंगसाओ से है। क्या बात है, 7 साल साथ। लेकिन तुमने फैंग ल्यूक्सन के लिए खुद ही मुझे जेल भेज दिया। यह बात तुम्हारे लिए शायद एक गलतफहमी है, लेकिन मुझे जो चोट पहुंची वह बिल्कुल असली थी। मैंने आपसे अपहरण नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर विश्वास करो। मिंगझाओ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पछतावा। यह है कि मैंने तुमसे प्यार किया। अब पूरा जिंगबे जानता है। मैं फांगली गुझाउटिन की पत्नी हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे धोखा दिया गया था। तुम मुझसे प्यार करती हो। हकीकत स्वीकार कर लो। एक अच्छा पूर्व प्रेमी मरा हुआ जैसा होना चाहिए। ग्यूमिंगसाओ, अगर तुमने फिर अपनी छोटी चाची को परेशान किया तो मुझे माफ नहीं करना। फांगली, मुझे धोखा दिया गया था।
मिंग्स हाओ। चलो भाग जाओ। फांगली, 3 साल पहले मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता था। अब भी कर सकता हूँ। काफी आकर्षण है तुम्हें, गुबीवीजी। मेरा वो बड़ा भतीजा तुम्हारे लिए मुझसे भी टकरा गया। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं जल रहा हूं, गुबीवीजी? तुम मुझे मनाना ही नहीं जानते। इस तरह मनाना ठीक है। तरीका अच्छा है, लेकिन और ज्यादा दे सकते हो। कुछ दिनों बाद मेरे पिता की 80वीं सालगिरह है। वह दावत में तुम्हारी शानदार तरीके से शुरुआत कराना चाहते हैं। लेकिन अली, अब तुम्हारे पीछे गु परिवार है। अब कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तुम्हारे पीछे गु परिवार है। अब कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों, अब मैं सबको एक शख्स से मिलवाता हूं। फांगली, वो जाओटिन की पत्नी है और मेरे गु परिवार की मालकिन भी। आगे से अगर किसी ने उन्हें तंग किया तो वो हमारे गु परिवार का अपमान है। फांगली, तुम आसानी से नहीं बचोगी। मैं तुम्हें जरूर बर्बाद कर दूंगी। माफ कीजिए मिसेस गु, सच में शर्मिंदा हूं। मैं अभी कपड़े तैयार करके लाता हूं, आप बदल लीजिए। सच में शर्मिंदा हूं। आप यहां आइए। मैडम, कपड़े यहां रख दिए हैं। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। हाँ, इस कमरे में अजीब सी गंध क्यों आ रही है? बुरा हाल है। यह कामोत्तेजक खुशबू है। हाँ। क्या हुआ छोटी सुंदरी, बीमार तो नहीं लग रही? हाँ। ओहो, हाँ। विरोध मत करो, भैया तुम्हें जल्द ही अच्छी तरह आनंदित करेगा। तुम हट जाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही अच्छी तरह प्यार करूंगा। बचाओ। अरे यहां तुम चिल्लाते रहो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। आओ। छोड़ दो। हट जाओ। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं अपना गला काट लूंगी। धत, मुझे धमकाने की हिम्मत। तुम सच में मरना चाहती हो? भाग जाओ। फांगली, कौन है जो मेरा मजा खराब कर रहा है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस पैसे लेकर काम करता हूं। क्या बात है? मुझे नहीं पता, ये वाकई मेरे बारे में नहीं है। मुझे नहीं पता।
फांगली, तुम थोड़ा सब्र करो, मैं अभी तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाता हूं। मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। आली, दरअसल तुम मुझसे जितना कहती हो उतनी मुझसे नफरत नहीं करती, है ना? तुम्हारे मन में अभी भी मेरे लिए कुछ भावनाएं हैं। गूमिंग झो, मेरे आदमी पर नजर रखने की हिम्मत? गूमिंग झो, क्या तुम जीने से तंग आ गए हो? छोटे चाचा, क्या तुम जानते हो कि फांगली ने मुझे क्यों प्यार किया सालों तक? जब वो अभी अभी फैंग परिवार में लौटी थी, स्कूल में उस पर बदमाशी हो रही थी, मैंने ही उसे बचाया था। वही हमारी शुरुआत थी। अब मैंने फिर से उसे बचाया है और तुम एक कदम देर से आए। मैं और फांगली एक दूसरे के लिए बने हैं। तो क्या हुआ? हम कानूनी पति पत्नी हैं और तुम कुछ भी नहीं हो। पति पत्नी? तलाक भी तो हो सकता है। अभी जो हाथ नहीं छोड़ रही है वो आली है, उसके दिल में इंसान मैं हूं। छोटे चाचा, तुम इतना जोर क्यों दे रहे हो? झाओटिन, जल्दी मेरी मदद करो। मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। साफ सुन लिया? आली ने मेरा नाम लिया। जोर देने वाला इंसान तुम हो। आली, झाओटिन, कैसा लगा? हाँ हाँ, आओ। अरे तुम्हें क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं देखा। तुमने क्या देखा? बोलो, सब यहाँ हैं। कुछ है तो बोलो। गू परिवार में कौन तुम्हें डरा सकता है? यूजिन, रो मत। दादाजी यहाँ हैं। वह निश्चित रूप से तुम्हारा न्याय करेंगे। मैंने छोटी चाची को एक आदमी के साथ खींचातानी करते देखा और साथ में कमरे में गए। बकवास। फांगली ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, आली ऐसा कैसे कर सकती है? हालांकि पहले भी वह उन गुंडों के साथ उलझी रहती थी, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह बदल गई है। वह ऐसा नहीं करेगी। ये नालायक बेटी बिल्कुल सुधरने वाली नहीं। ससुर जी, आप निश्चिंत रहें, मैं उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। अफवाहों पर आधारित बातें। तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? हाँ, इन अफवाहों को नहीं फैलने देना चाहिए। अली की प्रतिष्ठा खराब हो गई, माँ। चलो हम सब मिलकर ऊपर देखने चलते हैं। ताकि अली का नाम साफ हो जाए। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं फैंग युक्सिन फिर क्या शैतानी कर रही है। झाओटिन, क्या हुआ? अभी तक डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? क्या तुम यहां रुककर मेरी और तुम्हारी छोटी चाची की एक्सरसाइज देखना चाहते हो? हम्फ। मिंगचो, तुम यहाँ कैसे? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। सिवा, उसने अली को एक आदमी के साथ खींचातानी करते कमरे में जाते देखा, इसलिए हम देखने आए। बकवास। मिंगचो, हम तो बस अली की प्रतिष्ठा की चिंता कर रहे थे। अगर उसने कुछ नहीं किया है तो हम अंदर जाकर देख लेते हैं, इससे उसकी बेगुनाही साबित हो जाएगी। ताकि कोई अफवाहें न फैलें। फैंग युक्सिन, तुम वापस आओ। अली, छोटे चाचा तुम्हारे लिए इतने अच्छे हैं, तुम ऐसा धोखा कैसे दे सकती हो? मैंने तुझ जैसी बेशर्म चीज को कैसे पाला? हमारे फैंग परिवार का सिर नीचा कर दिया। अच्छे से अपनी कुत्तों जैसी आंखें खोलकर देखो। छोटे चाचा, आप यहाँ कैसे? नहीं तो तुम्हारे हिसाब से यहां कौन होना चाहिए था? मेरा मतलब यह नहीं था। युक्सिन तो बस अच्छे इरादे से आई थी। अच्छे इरादे? मेरे ख्याल से कुछ लोगों को अपनी आंखें दिखानी चाहिए। बहुत बुरा लग रहा है, झाओटिन। आज की घटना मैं जरूर पूरी तरह से पता लगाऊंगा। अच्छा हुआ कि यह मामला सोंगटिंग ने संभाल लिया।
मेरे ऊपर शक नहीं जाएगा। क्या ये मामला फैंग युक्सिन की शरारत तो नहीं है? तो क्या सालों पहले अली और उन गुंडों का मामला भी? उसी ने अली पर झूठा आरोप लगाया था। अली, मैंने तुम्हारे बारे में कितनी गलतफहमियां पाल रखी थी। नए साल की पूर्व संध्या पर मुझे जरूर मौका मिलेगा। तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताने का। अली आ गई। बैठो बैठो। पापा, दादा, तुम लोग आ गए। दादा, यह मैंने तुम्हारे लिए उपहार लाया है। बड़ी मौसी, छोटी मौसी, यह तुम्हारे लिए है। मौसी, मामा, यह लो। मौसा जी, यह आपके लिए है। शादी के बाद मैं हमेशा अकेली रही। आज मुझे अच्छा प्रदर्शन करना है। मिंग्सहाओ का दिल वापस जीतना है। मेम साहिबा, यह क्या है? फांगली, ये मैंने खास तुम्हारे लिए नए साल का तोहफा तैयार किया है। तुम हमारे को परिवार में ब्याही हो। पहला साल है। मैं बड़ा हूं तो कुछ तो देना ही चाहिए। शुक्रिया पापा। अरे बाप रे, ये तो बीजिंग शहर के बीचों बीच है। सिहायतन बेशकीमती है। बुजुर्ग झाउटिन की बहू पर तो बहुत मेहरबान है। अली, यह मैंने तुम्हारे लिए लाया है। शुक्रिया। बुजुर्ग झाउटिन की बहू पर तो बहुत मेहरबान है। अली, यह मैंने तुम्हारे लिए लाया है। महिला है। तुम्हारा तोहफा। शुक्रिया। शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। मुंशी जी, हाँ हुजूर। दोनों को परिवार में ब्याही है, फिर क्यों? मैं सबको खुश करने की कोशिश करती हूँ, पर कुछ नहीं मिलता। जबकि फांगली खाली हाथ आई है। सब उस पर इतने मेहरबान हैं। आओ आओ। छोटे चाचा, छोटी चाची, मैं तुम्हें एक पैक भरता हूं। मैं तुम्हें एक और भरता हूं। तुम्हारी चाची ज्यादा नहीं पी सकती। यह पैग मैं उनकी तरफ से पीता हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे थोड़ी नींद आ रही है। एक चुंबन दे दो। मैं तुम्हें कमरे तक उठाकर ले चलूंगा। नहीं दोगी तो भी उठाकर ले चलूंगा। पापा, मैं पहले अली को आराम करने ले जाता हूं। गुझाउटिन,
तुम बदमाश हो। अभी इतने लोग देख रहे थे, मैं शर्म से मर गई। हाँ, बदमाश हूं और तुम्हारा पति भी हूं। गुझाउटिन, अध्ययन कक्ष में आओ। ठीक है, दादाजी। दादाजी ने मुझे अध्ययन कक्ष में बुलाया है। यहीं रुको, मैं आता हूं। मैं गलियारे में इंतजार कर रहा हूं, तुमसे बात करनी है। आ गए? बाहर थोड़ा ठंडा है, गर्म कपड़े पहनना याद रखना। तुम वापस जाओ, मैं नहीं आऊंगी। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं यही इंतजार करता रहूंगा। फांगली, क्या तुम्हें दिल नहीं दुखेगा कि मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं? अगर किसी ने देख लिया तो अफवाहें फैलेंगी, जाउटिन के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे उसे भगाना होगा। अली, छोटी चाची है। मैंने कहा था न कि गर्म कपड़े पहन कर आना। यह क्या कर रहे हो, भतीजे? मैं तुम्हें बताने आई हूँ। मुझे और SMS मत भेजो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे छोटे चाचा देखें। नहीं, तुमने उससे शादी सिर्फ सहारा पाने के लिए की है। तुम उससे प्यार ही नहीं करती। मुझे और तंग मत करो। अली, तुम्हारा दिल मेरा है, नहीं तो तुम नीचे नहीं आती। गुमिंगझो, क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें जल्दी जाने के लिए कहने आई हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? अली, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। ये सब फांग्यूशन की वजह से है। उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने इतनी गलतियां की। अली, मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है? हाँ हाँ। जो पहले मुझे कुछ नहीं समझता था। गुमिंगझो अब मुझे वापस पाने की भीख मांग रहा है। दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी है। 3 साल पहले फांग्यूशन ने कहा था कि तुमने गुंडों को पैसे देकर उसका अपहरण करवाया था। असल में ये सब उसने खुद ही रचा था, है ना? उस समय फांग्यूशन ने तुमसे क्या कहा था? उसने कहा तुमने उन गुंडों को अपने काबू में करने के लिए उनके सरदार के साथ सोई थी। तो उसकी नजरों में मैंने न सिर्फ फांग्यूशन का अपहरण करवाया, बल्कि उसे सींग भी पहनाए। तो उसने जो कुछ भी कहा तुमने मान लिया। उस समय चाहे मैं कितनी भी समझाती, तुम मानते ही नहीं थे। आज खुद ही सच जानने आ गए। बड़ी हास्यास्पद बात है। तो तुमने गुंडों के साथ नहीं सोया और अपहरण का आरोप भी झूठा था, है ना? हाँ, तो क्या? मैंने 3 साल जेल काटी, यह सच है। अगर तुम्हें गलत तरह से फंसाया गया है तो मैं तुम्हारा इंसाफ करवाऊंगा। हाँ, इंसाफ करवाऊंगा। मैंने 3 साल जेल काटी है, मैंने जो दर्द सहा है, क्या वो तुम्हारे इंसाफ करवाऊंगा कि 4 शब्दों से समझा जा सकता है? और सुनो, तुम किस हैसियत से मेरा इंसाफ करवाओगे? मैं शादीशुदा हो चुकी हूँ, हम दोनों का अब कुछ नहीं हो सकता। कृपया हकीकत देख लो। अली, ऐसा मत करो। मैं सच में गलती मानता हूं। मेरे पास वापस आ जाओ। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? तुम नशे में हो, मैं इन बातों को नशे की बातें समझूंगी। मैं नशे में नहीं हूं, मैं पूरी तरह होश में हूं और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। छोड़ो मुझे, तुम पागल हो रहे हो, मुझे मत घसीटो। अली, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जल्दी से चले जाओ यहां से। अली, मुझे पता है तुम्हारा मेरे लिए पुराना प्यार है, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? गुमिंगझो, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? फांगली अब तुम्हारी छोटी चाची है। तुम उससे वापस आने की गुहार लगा रहे हो। अगर तुम्हारे छोटे चाचा को पता चला तो तुम जिंदा रहना चाहोगे? अली, गुजाउटिन को नहीं पता चलना चाहिए। वरना मैं भी मुसीबत में फंस जाऊंगी। क्या तुम कर सकती हो कि यह बात छोटे चाचा को न बताओ? मिंगछो बस नशे में था। मैं तुमसे विनती करती हूँ, यह तो परिवार है, अगर बात बाहर आई तो हम सब की बदनामी होगी।
और छोटे चाचा की भी निंदा होगी। चिंता मत करो, मैं किसी नशेड़ी से तकरार नहीं करूंगी। गुजाउटिन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे बताओ, आज रात तुमने किससे मुलाकात की? गुमिंगजो, वो रात को नशे में पागल हो गया था। तुमने ज्यादा नहीं सोचा ना? श्रीमती गु, अब तुम किसी और मर्द के लिए मुझसे सिफारिश कर रही हो? मैं बस नहीं चाहती कि तुम पर उंगलियां उठें। तो श्रीमती गु मुझसे इतना प्यार करती हैं। गुमिंगझो, चलो लड़ाई बंद करते हैं, ठीक है? गुमिंगझो, फांग्यूशन, हम तलाक लेते हैं। तुम्हें जो मुआवजा मिलना चाहिए, मैं एक पैसा भी कम नहीं दूंगा। मैं सहमत नहीं हूँ। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, क्या तुम्हें मेरे लिए जरा सा भी प्यार नहीं है? हमारी शुरुआत तो तुम्हारी साजिश की वजह से हुई थी। मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। मुझे विश्वास नहीं होता। मिंगझो, क्या तुम भूल गए जब मैं अपहरण का शिकार हुआ था? तुमने मुझे बचाने के लिए खुद चोट भी खाई थी। अगर यह प्यार नहीं है तो फिर प्यार क्या है? फैंग युक्सिन, वो अपहरण का मामला तुमने खुद ही रचा था, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मिंगझो, क्या सच में? फैंगली ने तुमसे क्या कहा? उसकी बातों पर विश्वास मत करना, क्या तुम भूल गए? सोंगबिंग ने खुद कबूल किया था कि उसने उसके साथ सोया था। फैंग युक्सिन, अब तक तुम झूठ ही बोलते आ रहे हो। नहीं, मिंगझो। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। तुम सिर्फ इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला, है ना? मैं कसम खाता हूँ, मैं फिर कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मिंगझो, मुझे एक और मौका दोगे, ठीक है? आ रुको, गुदगुदी हो रही है। ये फैंगली की आवाज है। रुको, जल्दी रुक जाओ, मैं पागल हो जाऊंगा। इस समय कोई उसे परेशान नहीं करेगा, सिवाय उस पर ध्यान मत दो, हम जारी रखते हैं। नहीं, तुम जाकर देखो कौन तुम्हें ढूंढ रहा है। आधी रात को क्या काम है? मेरा हाथ घायल हो गया है, छोटे चाचा से पट्टी लेने आया हूं। बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ। यह कोई अस्पताल नहीं है। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो जल्दी चले जाओ। तुम्हारी छोटी चाची बेसब्री से देख रही है, लगभग इंतजार नहीं कर पा रही। गुजाउटिन, हाँ, तुम मुझे अच्छी तरह समझाओ, क्या मतलब है? तुम्हारी छोटी चाची इंतजार नहीं कर सकती। मैं इंतजार नहीं कर सकती। क्या हुआ? क्या अपनी पुरानी प्रेमिका से अलग होने का मन नहीं कर रहा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? कोई पुरानी प्रेमिका कहा है? सिर्फ तुम हो। सच में? मुझे चूमो।
चुंबन लेते समय भी इतना ध्यान नहीं दे रहे। लगता है कुछ आवाज आ रही है, क्या तुमने सुना? कौन सी आवाज? मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। फैंगली, बाहर गुमिंग जो है। क्या तुम सच में जाना चाहते हो? फिर मैं नहीं जाता। तुम बाहर देखो। मैं नहीं जाता। गुझाउटिन, वह तुम्हारा भतीजा है। कम से कम दरवाजा तो खोलो, एम्बुलेंस बुलाओ। वह गुमिंग जो रहने नहीं दिया जा सकता। गुमिंगजो। गुझाउटिन, जल्दी देखो। उसे मरने दो, मेरा क्या लेना देना। बचकानी हरकत मत करो, जान का सवाल है। फिर अगर वह हमारे कमरे के बाहर कुछ हो गया तो परिवार को क्या जवाब दोगे? ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अस्पताल में रहना होगा। मैं एम्बुलेंस भेजता हूं। ठीक है। इस रात को मिंगझो कैसे चाचा के कमरे के बाहर बेहोश हो गया? मुझे भी अजीब लग रहा है। वह रात को सो क्यों नहीं रहा था? मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहा था? तुम ही पूछ लो। ठीक है, पहले मिंगजो का ख्याल रखो, बाकी सब चले जाओ। पति। यह तो सच में गुस्सा हो गया है। गुझाउटिन को तो इतनी जलन होती है। अब मुसीबत हो गई। मैं देख रहा हूँ तुमने गुझाउटिन का दिल खो दिया। अब तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? अगर तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है तो तुम मिंगजो को संभालो, हमें परेशान मत करो। हमारे पति पत्नी के जीवन में तुम आली, मुझे मत छोड़ो। आली। पति, गुस्सा मत हो। चाचा। फांगली कुंवारी नहीं है, तुम्हें पता है? 3 साल पहले उसने मुझे फंसाने के लिए गुंडों के साथ सोया था। फांग्यूशिन, तुम सोचते हो मैं गुमिंग जो जैसा बेवकूफ हूं? तुम्हारी फुसलाहट में आ जाऊंगा। फांगली की इज्जत लूटने वाला आदमी सोंगबिंग कहलाता है। 3 साल पहले उन्होंने मिलकर मुझे अगवा किया था। चाचा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद जांच कर लो। तो मेरे पास फांगली का वर्तमान और भविष्य है। उसका अतीत मैंने उसमें हिस्सा नहीं लिया तो दखल नहीं दूंगा। बस वह मेरे साथ रहना चाहे, बाकी सब कोई मायने नहीं रखता। असली प्यार करने वाला बिना शर्त विश्वास करता है। चाचा, फांगली तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, समझे? तुम्हें इस्तेमाल कर रही है वो मिंगझो पर दबाव डालने के लिए। मैं सच प्रकाश नहीं कर रहा कि फांगली तुम्हें अपना मोहरा बना ले। उसका मोहरा बनना मेरी खुशी से है। और सुनो, शादी का प्रस्ताव मैंने खुद रखा था, यानी कि वह मुझे इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि मैं खुद आगे बढ़कर उसे इस्तेमाल करने का मौका दे रहा हूं। पता नहीं गुझाउटिन को फांगली ने कौन सा जादू चला दिया है? अरे सोंगबिंग। गुझाउटिन, मैं। सोंग बिंग कौन है? एक गुमिंग जो काफी नहीं था, अब एक और सोंग बिंग, गु मैडम। बहुत चल रही हो तुम। मैं तो जानती भी नहीं कौन है यह सोंगबिंग। मैं फांग्यूशिन की बातों पर यकीन नहीं करूंगी, निश्चित ही। फिर यह जलन किस बात की है तुम्हें? तुम्हारा नाम किसी और मर्द के साथ सुनकर मन खराब हो गया। चलो यहां से चलते हैं। एगू मिंग जो को देखना नहीं चाहती। ठीक है। मैं उस सोंग बिंग को ढूंढ लूंगा और तुम्हारी बेगुनाही साबित कर दूंगा। हाँ। आली, आज हमारी शादी के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। मैंने रेस्तरां बुक किया है, ऑफिस से आकर तुझे ले चलूंगा। नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी, तुम ऑफिस जाओ पहले। ठीक है।
अजीब है, हाल ही में बहुत मिचली आ रही है, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मिस फांग, बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हैं। धन्यवाद डॉक्टर। मुझे यह खुशखबरी जल्द से जल्द झाउटिन को बतानी है। 5 बजे रेस्तरां में मिलते हैं। मेरे पास एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। आली, तुम छोटे चाचा को छोड़ दो। चलो फिर से साथ रहते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। घूमिंग जो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, अब इस ख्याल को दिल से निकाल दो। तुम झूठ बोल रही हो। अब मैं सिर्फ गुझाउटिन से प्यार करती हूँ। तुम मानो न मानो, मेरे पास कोई चारा नहीं। आली, मत जाओ, मेरी विनती है, मत छोड़ो मुझे। अपना दिखावटी प्यार समेट लो। तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें और भी नीची नजर से देखूंगी। हम अब बीते जमाने की बात हो चुके हैं। फिर तुम अस्पताल क्यों आई थी? क्या मेरी चिंता में मुझे देखने के लिए नहीं आई थी? मैं अस्पताल अपने लिए आया हूँ। तुम इतना आत्मविश्वासी मत बनो। अली, तुम बीमार हो? तुम्हें कहाँ दिक्कत है? तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कृपया अब से मुझे परेशान मत करो, ठीक है? अली, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारी छोटी चाची हूँ। तुम्हें लगता है मेरे छोटे चाचा सच में तुम्हें पसंद करते हैं? वे बस नएपन के लिए तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ऐसी फूट डालने वाली बातों पर मैं एक शब्द भी विश्वास नहीं करती। आखिरी बार कह रही हूँ, अब से मुझसे दूर रहो। अली, गुझाउटिन, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैं अभी हूँ। फैंगली, फैंगली, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? हेलो, हेलो। बुरा हुआ, फैंगली मुसीबत में है। फैंगली, तुम्हारा पति मेरा पीछा करने से बाज नहीं आ रहा। मैं पैसे लेकर भागने ही वाला था, और देखो, फैंग्यूजन ने मुझे तुम्हें बंधक बनाने के लिए अच्छी खासी रकम दी है। तुम सीधे मेरी नजर में आ गई हो। तुम सोंगबिंग हो। हाँ, मैं ही हूं। मैंने झाउटिन से 5 बजे मिलने का वादा किया था। अगर मैं नहीं गया तो उसे शक हो जाएगा। मेरा काम है समय काटना। गुझाउटिन को पता चला है कि तुमने मेरे साथ सोया है। वह तुमसे बात करना चाहता है, इसलिए उसके आदमी स्वाभाविक रूप से तुम्हारा पीछा करेंगे। मैंने कब तुम्हारे साथ सोया? बेकार की बात मत बनाओ। तुमने नहीं सोया तो यह अफवाह क्यों फैला रहे हो? फैंग्यूजन, ये औरत उस अपहरण केस का असली साजिशकर्ता क्या फैंग्यूजन ही है? अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं गुझाउटिन से तुम्हें छोड़ने की विनती कर सकती हूँ। हाँ, तुम्हें लगता है मैं डर से बड़ा हुआ हूं? फैंगली, मैंने तुम्हें बंधक बनाया है। गुझाउटिन मुझसे घृणा करता है। उससे माफी की उम्मीद करने से बेहतर है फैंग्यूजन के कहने के मुताबिक काम करो। पैसे लेकर भाग जाओ। फैंग्यूजन ने तुम्हें क्या करने को कहा? उसने कहा मैं तुम्हें जबरदस्ती रखूं और कुछ तस्वीरें लेकर गुझाउटिन को भेज दूं। इस तरह तुम बदनाम हो जाओगी और तुम्हें त्याग दिया जाएगा। ये औरत मुझे काट रही है। फैंग्यूजन ने तुम्हें क्या दिया है कि तुम उसके लिए इतना जान लगा रहे हो? उसने पैसे और शारीरिक संबंध दोनों दिए। वह तुम जैसे छोटे गुंडे के साथ कैसे रह सकती है? तुम मुझे कम मत समझो। मैंने न सिर्फ उसके साथ सोया बल्कि वीडियो भी रिकॉर्ड किया। ये इस फोन में सेव है, और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी मेरा है। बल्कि वीडियो भी रिकॉर्ड किया। ये इस फोन में सेव है, और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी मेरा है। मैं न सिर्फ उसके साथ सोया, मैं तुम्हारा भी अच्छे से ख्याल रखूंगा। बेवकूफ, कौन मेरे काम में खलल डाल रहा है? अली। गुमिंगजो। अली बिल्कुल निर्दोष थी और मैंने खुद उसे जेल भेज दिया। मैं सचमुच मर जाऊं।
गुमिंगजो, सावधान। अली, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। गुमिंगजो घायल हो गया है। जल्दी 120 पर कॉल करो। अली, तुम मेरी चिंता कर रही हो? मुझे पता था तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है। गुमिंगजो, हाथ हटाओ। छोटे चाचा, तुम फिर एक कदम पीछे रह गए। इस बार भी मैंने अली को बचाया है। मैं और वही एक दूसरे के लिए बने हैं। हम ही सही जोड़ी है। गलती मानोगे? गूंगा हो गया? बोलो। गुजाओटिन, तुम तो बस मौके का फायदा उठाने वाला कायर हो। अगर मैं फैंग्युक्सिन के झांसे में ना आता तो तुम कौन होते हो? हाँ, मैंने मौके का फायदा उठाया, और तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? शुरुआत में तुमने खुद उसकी कदर नहीं की, साधारण को अनमोल समझ बैठे, जिसे तुमने तुच्छ समझकर फेंक दिया। आज वही मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज है। गुमिंगजो, गुमिंगजो, तुम ठीक तो हो ना? गुमिंगजो, संभल कर रहो। 120 आने ही वाली है। अली, मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करती हो और चाहती हो कि मैं मर जाऊं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, पर इतनी भी नहीं कि तुम मर जाओ। अली, अगर मैं तुम्हें बचाते हुए मर गया, क्या तुम मेरे लिए आंसू बहाओगी? मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम मर जाओ। अली, अगर मैं तुम्हें बचाते हुए मर गया, क्या तुम मेरे लिए आंसू बहाओगी? अब ये सब कहने का कोई मतलब नहीं। मतलब है। अली, मुझे जवाब दो। गुमिंगजो, तुमने मेरे लिए ये चाकू रोका, इसे उस साल के जान बचाने का एहसान चुका दो। अब से हमारा रिश्ता खत्म। मैं अब तुम्हें पूरी तरह भूल चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि तुम इसे मेरे ऊपर थोपो। अली, तुम जानती हो मेरे जाने के बाद हमारे पास फिर कभी मौका नहीं आएगा। मुझे पता है, इसलिए मेरा चुनाव हमेशा गुजहाउटिन रहा है। अली, तुम जानती हो, जब अभी गुमिंगजो वो सवाल पूछ रहा था, मैं कितना तनाव में था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब समय आ गया है इस सब का हिसाब करने का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? देखो, तुमने मिंगजो को किस हाल में डाल दिया। सच में तुम्हारी आदत नहीं सुधरती। फांगली, तुम तो शादी कर चुकी हो मिंगजो के छोटे चाचा से। तुम अब भी उसे क्यों नहीं छोड़ रही? अली, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो, है ना? नहीं तो तुम मुझे भी मार डालो। अगर मिंगजो को कुछ हो गया, मैं अकेली विधवा, मैं भी नहीं जीना चाहती। उसे अंदर लाओ। फांग्यूशन, पहचाना? यूशिन, ये कौन है? तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उतर गया? मैं इसे नहीं जानता, मुझे नहीं पता। खुद बताओगी या पुलिस स्टेशन में बताओगी? 3 साल पहले उसने बिस्तर पर चढ़कर मुझे लुभाया ताकि मैं फांगली को फंसाकर अपहरण करूं। आधे महीने पहले उसने मुझे फिर से किसी को ढूंढने के लिए कहा, फांगली को ड्रग्स देकर बर्बाद करने के लिए। फिर बाद में उसने फांगली के साथ रेप करने और अपहरण करने के लिए कहा। मैंने नहीं किया। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मैंने नहीं किया। बकवास? हाँ। पेट में बच्चा मेरा है, सबूत लोहे जैसे मजबूत है। यूशिन, क्या वो सच कह रहा है? माँ पापा, आप इन पर विश्वास मत करो। ये लोग बस दीवार गिरते ही सब धक्का देने लगते हैं। यह सच नहीं है। फांग्यूशिन, यह उस समय की रिकॉर्डिंग है। क्या तुम सबके सामने इसे एक साथ देखना चाहते हो? अली, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगी। क्या तुम क्लास से मेरी माफी मांगोगे? ठीक है,
आली, मैं तुमसे विनती करती हूँ। कर्म का फल फांग्यूशन, यह तुम्हें मिलना ही था। पापा, माँ, आप मेरी मदद करो, मेरे लिए विनती करो। आप आली से मेरे लिए विनती करो, मुझे सच में पता है मैंने गलती की है। हमारी तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ रहा हूँ। आज से तुम्हारा और हमारे फांग परिवार का कोई संबंध नहीं रहेगा। नहीं। कोई है? माँ, झाउटिन, तो उसे मैं विदेश भेज दूंगा। वह इस जीवन में फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। माफ करना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मैं ठीक तो हूं ना? और साथ ही सब कुछ बीत चुका है, अब कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। आली, असल में मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना तुम सोचते हो। जब तुमने मुझे बचाया था तभी मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। मैंने तुम्हारा फोन पूरे 10 साल तक इंतजार किया। अगर तुमने बाद में मुझे फोन नहीं किया होता तो मैं जरूर किसी और तरीके से तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता, किसी भी हद तक जाकर तुम्हें पाने की। 10 साल पहले हम सिर्फ एक बार मिले थे। तुम्हें मुझसे इतना प्यार कैसे हो गया? गु झाउटिन, तुम क्या हो? शुद्ध प्रेम का योद्धा। तुम इतने प्यारे कैसे हो? प्यारे? पत्नी, बस तुम्हें पसंद आई तो ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे थोड़ा और पसंद करो। मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। तो पत्नी, चलो अब घर चलते हैं। अब कोई नहीं आएगा हमारे दोनों की दुनिया में दखल देने। शायद आगे चलकर 3 लोगों की दुनिया बन जाएगी। हाँ मां। क्या सोच रहे हो? मैं तो ये कह रही थी। मैं गर्भवती हूँ। सच में? पत्नी, मैं पापा बनने वाला हूं।